जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय साइंस क्लास। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? चैप्टर 12 नेचुरल डिजास्टर। हमने इसको डिस्क्रिप्टिव पढ़ा था कि इसमें क्या है क्या नहीं है, और मैंने आपको अर्थक्वेक के बारे में समझाया था और नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से होते हैं। आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे का चैप्टर, पेज नंबर 86, वोल्केनोज। वोल्केनोज क्या होता है? ज्वालामुखी। Sometimes Earth's surface or crust ruptures that allows hot molten rock, ash and gases to escape from below the surface। कभी कभी क्या होता है, जो धरती की सतह होती है, जो उसकी ऊपर वाली प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है? टूट जाती है। जो जो जब टूट जाती है तो क्या होता है, जो अंदर का जो लावा होता है, पिघला हुआ गर्म पिघला हुआ पत्थर जो होता है, वो किस में बदल जाता है? राख और गैस में बदल जाता है। कि सतह के नीचे से क्या होने लगता है? वो बाहर आने लगता है। द eruptions ऑफ हॉट molten रॉक, ash and gases from below the surface is called a volcano। जब ये गर्म पिघला हुआ चट्टान के जो ऊपर राख और सतह के नीचे जो गैस होती है ना, वोल्केनो कैसे आता है? देखो, जो वोल्केनो होता है, जो जब धरती के नीचे, धरती के अंदर से जब रॉक हिलती है, जो चट्टानें होती है, वो क्या होती है? पिघलने लग जाता है बहुत ज़्यादा तेज़। क्योंकि आपको पता है ना, अंदर जो मैंने आपको बताया था, जो इनर कोर होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। तो जब वो पिघलने लगता है तो वो क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर ऊपर आ जाता है। और किस रूप में आता है? वो राख बन जाता है और उसकी गैस बन जाती है। डीप इनसाइड द अर्थ देयर इज हॉट मॉल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा। जब ये पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ एक पदार्थ होता है, जो चट्टान पे होता है, उसको क्या कहा गया है? मैग्मा। जो पिघला हुआ होता है, क्या कहते हैं उसको? मैग्मा। दिस मैग्मा कम्स अप एंड कलेक्ट्स इन अ चैम्बर। यह ज्वाला एक कक्ष में इकट्ठा होता रहता है। ड्यू टू हाई प्रेशर द मैग्मा कम आउट ऑफ द ग्राउंड। क्या होता है? जब इस पे हाई प्रेशर लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिघला हुआ होगा, गर्म होगा, हॉट, तो प्रेशर भी तो लगेगा उस पर। तो क्या होता है? वो जो मैग्मा होता है पृथ्वी की प्रॉपर्टी के ऊपर, मतलब पृथ्वी के ऊपर आ जाता है बाहर। थ्रो एन ओपनिंग और अ क्रैक इन द अर्थ इज क्रस्ट कॉल्ड अ वेंट। क्या होता है फिर? जब ये इसमें क्या आती है? इसमें दरारें आने लग जाती है, ज़मीन के बाहर हिलने लग जाती है और दरारें आने लग जाती है, जिसे क्या कहते हैं? वेंट कहते हैं। वैन गैस पीसीज ऑफ रॉक एंड लावा erupt फ्रॉम द इवेंट अ वोल्केनो इज फॉर्म। जब गैस, चट्टान के टुकड़े और लावा वेंट से फूटते हैं, जब अंदर से जब ये फूटते हैं, तो ये किसका रूप बनता है? ज्वालामुखी बनता है। द मैग्मा दैट erupt थ्रू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लावा। पृथ्वी की सतह के माध्यम से उभरने वाले मैग्मा को लावा कहा जाता है। ऑन कूलिंग, जब ये ठंडा होता है, इट बिकम्स वॉल्केनिक रॉक एंड्रॉम्स रिलीज ऑफ लावा मेक्स अ वॉल्केनिक माउंटेन अराउंड द वेंट। क्या होता है? जब ये ठंडा हो जाता है, यह ज्वालामुखी की चट्टान बन जाता है, और लावा जो है, पिघला हुआ लावा की भारी रिहाई जो वेंट के आसपास क्या होती है? एक ज्वालामुखी पर्वत के रूप में बन जाता है। देखो, पेज नंबर आपको 86 पे दे रखा है। देखो, एक पहाड़ है, उसमें से धुआं निकल रहा है, फिर उसमें से क्या निकलता है? लावा निकलता है, गरम गरम पिघला हुआ। और फिर क्या होता है? जब ये ठंडा हो जाता है तो वॉल्केनिक माउंटेन बन जाते हैं। द होलो टॉप of the volcanic mountain is called a crater which look like a bowl। जब ये ज्वालामुखी फटता है, जो एक बाउल की तरह होता है, जैसे आपने देखा कीप होती है, जैसे
आपका जो बर्थडे वाली टोपी पहनते हो ऐसा लुक लाइक कैसा होता है, उस होल को जो ऊपर का जो टॉप होता है उसको क्या कहते हैं, क्रेटर बोलते हैं। देखिए बेटा, आपको मैं वोल्केनोज की वीडियो या फ़ोटोज़ दिखाती हूँ कि ये कैसे निकलता है, मैग्मा क्या होता है, क्रेटर क्या होता है, वेंट क्या होता है। आप इस वीडियो को देख के समझिए। वॉल्केनिक एरप्शन कैन डैमेज द बिल्डिंग्स। जब भी ज्वालामुखी आती है तो ये किसको, इमारतों को हानि पहुंचाते हैं। इट कोजेज हेल्थ हजार्ड्स एज सच एज इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सोर आइज। और इससे क्या होता है, इससे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा होता है और जो हमारी श्वसन तंत्र है जिससे हम सांस लेते हैं और आँखों में हमारे जलन मचने लग जाती है। इट डिस्ट्रॉयज वेजिटेशन इंक्लूडिंग क्रॉप्स एंड ट्रीज। और ये फसल और पेड़ों को भी क्या करती है, नष्ट कर देती है। इट में आल्सो कंटेमिनेट द सरफेस वाटर बाय सेडिमेंट एंड टेम्परेरी एसिडिटी। यह सतह के पानी के तलछट पर अस्थायी अम्लता को दूषित कर देता है, मतलब जो ये पानी में अगर जाता है तो उसको प्रदूषित कर देता है उसको भी। तो ये भी किस में आता है, हमारा नेचुरल। आगे कंटिन्यू करते हैं। सुनामी। सुनामी इज एन एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव एंड अ वेरी सीरियस नेचुरल हजार्ड्स। बेटा सुनामी क्या होता है, जो समुद्र में जो लहरें आती है उससे बहुत तेज, उससे क्या होता है, सुनामी आती है। सुनामी एक बेहद विनाशकारी और एक गंभीर प्राकृतिक खतरा है। इट इज़ एन एनरॉम्स wall of water that comes on the shore in the form of waves and causes havoc in the coastal area। coastal area होता है जो पानी के जो आसपास जो एरिया होता है उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं। आप देखोगे जितने भी आपका मैप है, आप देखोगे जितने भी गुजरात से लेके नीचे आप तमिलनाडु, बेंगलोर, केरल, असम, उड़ीसा, यहाँ तक जाते हो, ये आपका कोस्टल एरिया होता है। यहाँ क्या होता है, यह पानी की एक विशाल दीवार होती है। जैसे यहाँ पे पानी के अंदर एक लहरें उठती हैं, वेव्स उठती हैं जो किनारे तक आ जाती हैं और पानी से पूरी जगह क्या कर देती है, तबाही कर देती है। इट इज़ ऑर्गेनेटेड वैन ओशन वाटर इज़ वर्टिकली डिस्प्लेस्ड बाय लार्ज अर्थक्वेक्स। इससे क्या होता है, यह कब आता है, ये जब समुद्र का जल वर्टिकली रूप में, वर्टिकल मीन्स खड़े हुए रूप में बहुत तेज़ी से भूकंप से, जब पृथ्वी में, जब समुद्र में भूकंप आता है तब ये हमारी जो वेव्स ऊपर तक उठती है और वर्टिकली रूप लेती है, जिससे क्या होता है, सुनामी आती है। द वेव्स हैव अ लॉट ऑफ फोर्स एंड दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट लॉसिंग पावर एंड एनर्जी। जब वेव्स को बोलते हैं तरंगे। जब ये वेव्स आती हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे बिजली और ऊर्जा को भी, मतलब बहुत लंबी दूरी तय करता है और उस सब चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं ये। दे में ट्रैवल एट स्पीड एज फास्ट एज 600 किलोमीटर पर आवर। बेटा जब ये आता है ना, इनकी जो गति होती है, किस स्पीड, देखो आप नॉर्मल देखते होंगे, आप बाइक वगैरह या गाड़ी वगैरह कितनी चलती है, 60-70, तो देखो अब कितनी तेज़ रफ्तार होगी, 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है ये। द वेव्स हाइस्ट ओवर डीप वाटर रीजन ऑफ द ओशंस में बी ओनली a foot or so, but on entering shallow coastal water the wave height may increasing to more than 50
मीटर्स। जब सागर की गहरे जल क्षेत्र में ऊंचाई की लहरें जब आती है, जब बहुत ज़्यादा ऊंची उठती है, और क्या होता है, बट ऑन एंटायरिंग स्वैलो, तो लेकिन ये उथली तटीय जल है प्रवेश करने से बाहर आ जाता है। वेव हाइट में बी इंक्रीजिंग टू मोर देन 50 मीटर, और ये लहरें कितने मीटर तक आगे बढ़ जाती है, 50 मीटर तक बढ़ जाती है। सुनामी कैन कॉज कैटास्ट्रॉफिक डैमेज thousands of kilometers from their site of origin। सुनामी उनके मूल स्थल से हजारों किलोमीटर की रफ्तार से भयंकर क्या करते हैं, क्षति पहुंचाती है, सब जगह को नष्ट कर देती है। ऑन 26 दिसंबर 2004 क्या हुआ था, 26 दिसंबर 2004 को ए डिस्टेरियस tsunami occurred after a very powerful earthquake in the Indian Oceans। एक सुनामी आई थी, बहुत ज़्यादा विनाशकारी हुआ था, भारतीय महासागर में आई थी, और उसके बाद क्या हुआ था, भूकंप आया था जस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया। एक तट से इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा इससे तबाही हुई थी। मैनी कंट्रीज वर अफेक्टेड ड्यू टू दिस होवो, तबाही के कारण बहुत से देश इससे प्रभावित हुए थे। इट एंगल्स द लीव्स ऑफ मोर देन 1,75,000 पीपल वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर में 1,75,000 लोग का जीवन बर्बाद हो गया था। मतलब जितनी भी बेटा ये जो आती हैं नेचुरल डिजास्टर आते हैं, इससे ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है, और इससे हानि भी बहुत पहुंचती है, प्रॉपर्टी को हानि पहुंचती है, लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है, उनका घर भी क्या होता है, सब कुछ तहस नहस हो जाते हैं। यही नेचुरल डिजास्टर होते हैं।